हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं फिर से आ गई हूँ एक बार आप सबके लिए मेरी अमेज़ॉन की हॉल लेके। ये है मेरी फैशन हॉल और ये थोड़ी सी ब्यूटी हॉल भी है। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो कि मेरा रह गया था, जो कि पहुँच नहीं पाया था लास्ट मेरी ब्यूटी हॉल जब मैंने की थी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगी। सबसे पहले है ये है वो प्रोडक्ट जो कि बहुत टाइटली पैक्ड है। कितने अच्छे से पैक है, आप देख रहे हैं। तो ये है हनी गाइज। ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट होता है जो कि भाई खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इससे आप लोग। तो ये बहुत टाइटली पैक्ड है। तो मैं आप लोगों को ये खोल के दिखाती हूँ, मैंने खुद भी नहीं खोला है। एंड ओके, तो मैंने अपनी तरफ, इतनी चॉइस होती है ना अमेज़ॉन पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हर चीज़ की इतनी ज़्यादा चॉइस होती है तो पढ़ना बहुत पड़ता है, रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। तो जब हमारे जैसे लोग जो इतना टाइम स्पेंड करके आपको कुछ बताते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए, मैंने ये मंगाया है। अगर आप हनी ढूंढ रहे हो अपने लिए, खाने के लिए, लगाने के लिए फेस पैक्स में या जनरली, तो ये देखिए मैंने मंगाया है फॉरेस्ट हनी का रॉ 100% नेचुरल रॉ हनी। ओके, तो ये 345 रुपीज़ का 320 ग्राम्स का वो है पैक है और 18 मंथ्स तक ये ठीक रहता है। ओके, इट्स गुड फॉर 18 मंथ्स एंड रेफ्रिजरेट नहीं करना है। बाकी सब चीज़ें तो होती हैं, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि ये भाई बॉटल पहुँची है घर में और इसकी बड़ी सारी खूबियाँ भी हैं। ये भी सील्ड है अभी। ओके, पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। हाँ, इतना लिखा है कि ये वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट हनी as core forest is known to have many herbal and medicinal plants free from city pollution and artificial sprays। तो बहुत सारे हनीज में गाइज एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। ओके, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। तो वो एकदम नेचुरल नहीं रह जाते, इसलिए मिलाए जाते हैं कि ये हनी जो है इन्फेक्ट ना हो जाए, इस पर फंगल ग्रोथ वगैरह ना हो जाए, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। तो खूब सारे एंटीबायोटिक्स मिला के इसको बहुत दिन फैक्ट्रीज वगैरह में स्टोर करते हैं, वही आप लोगों को खिला देते हैं। तो रॉ हनी है, डायरेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट है, ऑर्गेनिक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी आई गेस होगा। चलिए मैं थोड़ा खा भी लेती हूँ। नहीं डाल दूँ फिंगर? अच्छा चलिए मैं ढक्कन में डाल। वाह 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 वाह, वेरी नाइस टेस्टिंग हनी, वेरी गुड। तो ये मेरी पहली वो हॉल एंड बहुत अच्छा है। देखिए सब मेरे लग भी गया है। मैं अब हाथ पोंछ के धो के आती हूँ। तो इसको ऑफ कोर्स मैं फेस पैक्स में लगाना शुरू करूँगी। मेरा हनी का पैक ख़त्म हो गया था। आई वॉज यूजिंग द हितकारी हनी उसके पहले मेरे पास ऑर्गेनिक इंडिया का था। ये मैंने नया ट्राई किया है, नया ब्रांड, तो फॉरेस्ट हनी एंड यस, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू शो यू गाइज। ये मस्ट है हमारे घर में, हमारी किचन में, हमारे ब्यूटी काउंटर के लिए, स्किन केयर काउंटर के लिए। एंड हनी तो सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है, शहद को कौन नहीं जानता। तो यस, पहला मेरा प्रोडक्ट ये है। ओके यू गाइज, तो मैं अभी आ गई हूँ हाथ धो के अपने, और अब मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये ट्राउज़र या पैंट्स। ये एक तरह की स्ट्रेचेबल लेगिंग पैंट्स हैं एंड कुछ टाइम पहले, मेरी प्रेगनेंसी के पहले, मैंने राइडर रिपब्लिक, एक ब्रांड है जो डिस्कवर करी मिंत्रा पे, और मैंने उसके इतने कपड़े मंगाए, स्पेशली इस तरह की पैंट्स, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं। और अब जब मैं थोड़ी सी ओके हो गई हूँ, मेरा स्टमक वगैरह थोड़ा सेटल हो गया है, प्रेगनेंसी बेली थोड़ी सी कम हो गई है गाइज, तो वापस मैं ट्राउजर्स वगैरह पहनना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई अगेन वेंट टू लुक फॉर राइडर रिपब्लिक और मिंत्रा, जो कि मुझे नहीं मिला। बहुत ही लिमिटेड उसका स्टॉक है, पता नहीं कंपनी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई सुन रहा है उस ब्रांड से तो भाई सुनो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है उसकी। मैंने पेंसिल स्कर्ट्स मंगवाई हैं, उसकी मैंने
मिनी स्कर्ट्स, ऐसे टाइट वाली मिनी स्कर्ट्स मंगवाई थी। पेप्लम टॉप्स तो नहीं होते उसमें, आई थिंक लोअर ही होती हैं सारी चीज़ें। शॉर्ट्स नहीं मंगवाए उसके, बट ऐसी ट्राउजर्स मैंने बहुत कलर की मंगवाई है एंड इट इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड राइडर रिपब्लिक। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत अच्छा। इसका मटेरियल बहुत स्ट्रेचेबल है, डिफरेंट स्टाइल्स और डिज़ाइंस में आता है, जो कि सामने से होता है। ये ऐसा फोटो में नहीं दिख रहा था, पर जब ये पहुंचा मेरे पास तो ये इस तरह का निकला। और ये इतनी स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड, क्लासिक वेयर टाइप की पैंट्स लगती हैं, फॉर्मल वेयर की। इनफैक्ट आप इसको कैजुअल टी शर्ट्स के साथ पहन लो तो वैसी लगेंगी, कोई जैकेट, कोई लिनन जैकेट वगैरह के साथ पहन लो तो वैसा लुक देंगी। बट ये बहुत ही बढ़िया पैंट्स हैं और थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी है एंड बहुत अच्छा सॉफ्ट इसका थिक होजरी मटेरियल है। विंटर्स में बहुत वार्म रखती हैं और समर्स में ये भी बहुत सूदिंग है, वेरी स्वेट एब्जॉर्बिंग, क्योंकि इसका मटेरियल बिल्कुल भी सिंथेटिक टाइप का नहीं है। इफ यू ऑर्डर any one item from this Rider Republic, I guarantee you're gonna love it। ये मेरी फेवरेट ब्रांड है एंड मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ कि भाई मिंत्रा में ये वापस आ जाए, इसका कलेक्शन आ जाए, इसका स्टॉक आ जाए मेरे साइज का। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, क्रीम कलर, मरून कलर, ब्लू के 2-3 शेड्स होते हैं, ब्लैक होता है, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। ऑसम ट्राउजर्स गाइस, एंड ब्राउन भी है और मैरून भी है जैसे मैंने बताया। तो इतने अच्छे पैंट्स लगते हैं, वो वैसा चटक वाला मैरून नहीं, बहुत अच्छा वाला मैरून, थोड़ा सा डल मैरून, जो कि पैंट्स ट्राउजर्स पहनने में बड़ा क्लासी लगता है। सो ये है मेरी दूसरा प्रोडक्ट हॉल का। और राइडर रिपब्लिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड। ये मुझे मिल गई अमेजोन पे तो मैंने झट से ऑर्डर कर दी, क्योंकि मिंत्रा में ये ख़त्म था स्टॉक इसका। सो गाइज डेफिनेटली चेकआउट करिएगा अगर आपको इस तरह की लेगिंग्स, जेगिंग्स, पैंट्स ऐसी पसंद आती हैं। डू चेक इट आउट ऑन अमेजोन। आगे मेरा प्लान है इस तरह की पैंट्स, क्योंकि राइडर रिपब्लिक में तो नहीं मिल रही थी, और ब्रांड्स में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये। अब ये क्या है, ये मुझे बड़ा इनोवेटिव लगा। अगर आपने मेरी पहले की कुछ हॉल्स देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैंने एक साड़ी मंगाई थी पिंक कलर की, जिसमें गोल्डन कलर का बहुत ब्यूटीफुल कट वर्क एज वेल एज एम्ब्रॉयडरी वर्क था। दैट वाज अराउंड इन द फेस्टिव सीजन, आई थिंक इट वाज इन नवंबर जो मैंने ऑर्डर किया होगा, क्योंकि दिवाली उसी टाइम था, ईदर अक्टूबर और नवंबर। सो मैंने जो साड़ी मंगाई है वो काफ़ी नेट वाली थी, सी थ्रू टाइप की थी, पूरी नेटेड साड़ी थी। सो आई नीडेड अ पेटीकोट फॉर इट, ओके, एंड ब्लाउज भी मैं ऑफकोर्स उसका लूँगी, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू लाइक स्टार्ट वेयरिंग साड़ीज नाउ। तो ये देखिए, ये इतनी बढ़िया इनोवेटिव चीज़ है। उस तरह के पेटीकोट्स आजकल नहीं चलते हैं, लेकिन जब ऐसे आ गए हैं तो आप वैसे क्यों पहनेंगे, जो कि जिसमें नाड़ा होता था पहले, आप लोगों को याद होगा, जो मम्मियाँ पहनती थी, और हम लोगों ने भी अपनी फेयरवेल वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज में वैसे ही स्टार्ट किया था ना, वैसे ही पहनना, जो कि फ्लेयर्ड थोड़ा सा होता था पेटीकोट, उसको नाड़ा बांधो तो इतना बड़ा सा नाड़े का गुच्छा बन जाता था। ओह, सो अब इस तरह के पेटीकोट्स आ गए हैं, ये देखिए, स्कर्ट्स की तरह, बिल्कुल पेंसिल स्कर्ट्स की तरह पहनने वाले, और कोई बंचिंग अप नहीं होती, ये बिल्कुल शेप ले लेते हैं आपके पूरे लेग्स तक जाके, पूरा वेस्ट से स्टार्ट होके, एंड दे लुक लाइक अ पेंसिल स्कर्ट एग्जैक्टली। और इस पे आप अपनी साड़ी बांधेंगे तो बड़ी अच्छी ड्रेप होती है साड़ी, फॉल बहुत अच्छी आती है, और कोई आलतू फालतू की बंचिंग अप नहीं होती, एंड बहुत अच्छा वाइड बैंड है इलास्टिक का, और बहुत स्नगली फिट होता है कमर पे। तो यस, बड़ा ही बढ़िया इनोवेशन है। अब ये किस ब्रांड का है इसमें लिखा नहीं है, मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखिएगा। बड़े सारे ब्रांड्स थे, मैंने किसका ऑर्डर किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। कलर्स बहुत सारे थे, ऑफ कोर्स ब्लैक, ब्लू, क्रीम, ये तो बेसिक होते हैं, साथ में और भी डिफरेंट ब्राइट कलर्स भी थे, क्योंकि जिस कलर की साड़ी होती है उस कलर का आप पेटीकोट पहनते हैं, उससे आपकी साड़ी का कलर और खिल जाता है, अगर सी थ्रू टाइप की साड़ी है तो। अच्छा, ये इसका बेस में दिखा दूँ, ये ऐसे इसमें कट होता है, ताकि आपको पैर वगैरह फैलाने में, वॉक करने में, एक तरफ कट होता है ये, ठीक है, एक साइड में, दूसरी तरफ ये बंद रहता है, ये ऐसे ये बंद है, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो। और जब आप जैसे बैठें, कभी ऐसे पैर ऊपर करके बैठ गए, या
जैसे भी जल्दी जल्दी फास्ट वॉक कर रहे हैं तो भी बिल्कुल पैरों को आपके ऐसे बांध ना दे. सो देर इज स्पेस फॉर दैट ऑल्सो, ताकि अच्छा सा गैप रहे चलने वलने में. सो यस, दैट इज माई अदर आइटम दैट आई बॉट. देन आई एम गोइंग टू शो यू, क्योंकि आज तक मैंने अपने चैनल पे शायद कभी भी नहीं दिखाया, कभी भी नहीं, और मुझे बहुत शर्म आती थी. हालांकि कोई शर्माने की बात नहीं है, बट थोड़ी सी शर्माती हूँ. तो देखिए, चलिए मैं बॉक्स दिखाती हूँ. कितनी प्यारी पैकेजिंग है. ये नई ब्रांड मैंने डिस्कवर किया है. एक्चुअली इस ब्रांड के साथ जब मैंने इनिशियली ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तो मैंने इस ब्रांड के साथ, ये बिल्कुल नई लॉन्च ब्रांड थी, और द ब्रांड इज क्लोविया गाइस. पहले मैं बता दूं, दिस इज द ब्रांड क्लोविया. और इन्होंने मुझे बहुत सारे स्टाइलिश कपड़े भेजे थे, लॉन्जरे भेजा था, नाइट वेयर भेजा था, ड्रेसेस भेजी थी, समर ड्रेसेस ब्यूटीफुल. तो मेरे अगर आप ब्लॉग पे जाएंगे indianbeautyreview.com और उस पर आप क्लोविया करके सर्च करेंगे तो आपको अमेजिंग आर्टिकल्स और अमेजिंग कपड़े मिलेंगे. उसके बाद मैंने कभी इस ब्रांड का कुछ लिया नहीं. प्रिटी सीक्रेट्स वगैरह का लिया. प्रिटी सीक्रेट्स भी नहीं मिलती है, बहुत अच्छे उसके भी लॉन्जरे वगैरह थे. बट दोबारा मैंने ये ब्रांड का ऐड देखा, बहुत अच्छे एड्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, एंड इतने ज़्यादा कलेक्शन है, लाइक वैरायटी बहुत है. इट्स अ ह्यूज कलेक्शन. तो मुझे लगा यस, दिस ब्रांड इज़ लाइक अप एंड रनिंग अगेन, तो चलो इसको ट्राई करते हैं. एंड जो भी डिज़ाइंस मैंने ऑनलाइन देखे मुझे बहुत अच्छे लगे, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा, बहुत अच्छे साइजेस थी, वैरायटी बहुत अच्छी थी. सो आई वेंट फॉर इट एंड आई एम वेरी हैप्पी. सो गाइज, ये है. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिटी सीक्रेट्स क्लोविया में मर्ज हो गया, आई डोंट नो, बट प्रिटी सीक्रेट्स की भी इसी टाइप की पैकेजिंग आती थी, कुछ थोड़ी बहुत. ओके, तो अब मैंने, क्योंकि भाई वैलेंटाइंस वीक एंड ऑल था, तो मेरा मन किया थोड़ा लॉन्जरी वॉन्जरी अच्छी लें. हालांकि बस अपग्रेड कभी कभी कर लेना चाहिए आदमी को, जैसा मौसम हो उस हिसाब से अपना थोड़ा सा शौक पूरे कर लेने चाहिए. लव वॉज इन दी एयर, सब कुछ वैसा सा था, पिंकी पिंकी. तो मैंने कहा चलिए भाई मैं भी कुछ मंगा लेती हूँ. तो एक्सक्यूज मी. तो इस बार मैंने जो मंगाया है गाइस, वो ऑफ कोर्स ये 3 मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ. एक उस बॉक्स में आया और दूसरे बाकी 2 चीज़ें इस बॉक्स में आई हैं. तो मैंने कुछ ब्रास मंगाई हैं. ओके, और इस तरह से वो आई हैं. दीज आर पैडेड ब्रास. दे गिव अ नाइस शेप टू योर bosom एंड दे आर नॉन वायर्ड ब्रास, मतलब अंडर वायर नहीं है, तो वो पूरा दिन चुभेगा नहीं आपको. यस, कभी कभी पूरा दिन पहन के वेरी स्नगली फिट करता है ना वो आपके चेस्ट पे. तो अंडर वायर एक टाइम आता है शाम का जब आपको दर्द सा होने लगता है. यू फील इकी, यू फील टाइट ओवर देयर एंड यू जस्ट फील लाइक टेकिंग इट ऑफ कि यार बहुत हो रहा है. सो आजकल बहुत अच्छी ऐसी ब्रास है जिसमें कि आपके अंडरवायर नहीं है, बट स्टिल देर इज पैडिंग, स्लाइट पैडिंग ऑन द कप्स ऑफ द ब्रा, एंड दे गिव अ वेरी नाइस शेप टू योर bosom एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. तो भाई मैंने 3 प्रिंट्स मंगाए हैं, बिल्कुल सेम स्टाइल की, नो अंडरवायर एंड स्लाइड पैडिंग ऑन द कप्स. ओके, सही मैंने बोल लिया, मुझे कोई शर्म नहीं आई, मैंने बोल लिया. I was thinking मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे दिखाऊँ, क्योंकि शुरू से हम लोग इतने बिंदास नहीं है ना, थोड़ा सा एनीवेज, बट ठीक है. आई मीन घर में बात करते हैं, फिर कैमरे पे बोलना थोड़ा लगता है. तो ये पहली है, ये पहला स्टाइल है. ओके, नो अंडरवायर, बहुत ब्यूटीफुल है ना. बहुत अच्छा लगा मुझे. Look at this one. It's a beautiful butterfly print. Okay. No underwire, but very nice shape and padding. जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ. And the third one is, wow! Look at this gorgeous, like brick red color. Okay. ये इधर से अंदर से ऐसी है ये. ओके, वेरी सॉफ्ट मटेरियल गाइज. ये अंदर से वाइट है, मुझे लगा था पिंक होगी शायद उसके जैसी, बट या ये तीनों है. और मैंने ऑफ कोर्स अपने साइज में मंगाई हैं. आप अपने साइज में मंगाइए. इसका बैंड साइज, कप साइज, आप पूरा सब कुछ चूज कर सकते हैं जाके. और बहुत अच्छे, आई थिंक 42
44 तक भी साइजेस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 तक तो थे फॉर श्योर थे। एंड देन A B C D तक कप्स थे, कप साइजेस। E भी थे कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट आई वॉज प्लीज्ड विद द लाइक वो साइजेस। कई बार 36 पे ख़त्म हो जाता है कुछ ब्रांड्स में, 38 पे ख़त्म हो जाता है, 40, 42, 44 तक भी एक्सटेंड नहीं होता है। हालांकि लेडीज़ होती हैं इतने साइज़ की, बहुत आराम से होती है, बट जब स्टाइलिश आप लॉन्जरी लेने जाएं तो साइजेस में जो लार्जर साइजेस हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, नहीं अवेलेबल होते वो इजीली, या वो ब्रांड्स बनाती ही नहीं है, which is such a bummer, but ठीक है। So guys, Clovia brand definitely try करिए, I was very happy with it, आप लोगों को भी पसंद आएगी। एंड अब मैं इसके और भी चीज़ें डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ, लाइक मे बी अंडरवेयर, लोअर वेयर and other things also from this maybe night wear, sleep wear, कुछ ऐसा, कुछ active wear भी इसका बहुत अच्छा ऐड आ रहा है आजकल YouTube पे, and I've seen a wide variety of collection on their website and everything। तो yes, I fully recommend Clovia guys, अभी तो in है, hot है, up and running है, definitely try करिए, बहुत अच्छा लगा मुझे overall। Okay, next जो मैंने मंगाया है वो थोड़ा सा inspired होके, क्योंकि मेरी डॉटर अभी रिसेंटली हम लोग कहीं गए थे तो एक होटल में रुके, तो उसने कहा मम्मा ये सारी बेडशीट्स वाइट क्यों हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ पिलो है, कहाँ कंफर्टर है, कहाँ पे चादर है, रजाई कहाँ है। तो आई सेड एवरीथिंग इज वाइट। तो शी सेड मुझे भी ऐसा चाहिए, आप भी ऐसा ले लेना। आई वाज लाइक ओके श्योर। तो भैया हमारा जो बेड है वो होटल बेड में कन्वर्ट होने वाला है, तो उसी से इंस्पायर होके ओके ये बिल्कुल भी मतलब आई डोंट नो, ये सिर्फ जिन लोगों को इस तरह का शौक होगा वो शायद ये सुनना चाहेंगे। तो मैंने एक ऐसे ही ब्रांड ढूंढी, भाई इतनी वैरायटी है, अगेन इतने ब्रांड्स हैं जो वाइट बेडशीट देंगे, किंग साइज होगा, क्वीन साइज होगा, एक स्टैंडर्ड साइज होगा, ठीक है, या फिर साइज मेंशन ही नहीं होगा, और क्लॉथ का भी डिफरेंस होता है, कितने व्हाट इज दैट थिंग, थ्रेड काउंट, TC का क्लॉथ है, इजिप्शियन कॉटन है कि नहीं, मिक्स कॉटन है, क्या है, ग्लेज कॉटन है, व्हाट देयर इज सो मच टू रीड एंड choose from when you are shopping for bed sheets and things online। तो बहुत पढ़ना पड़ता है, मेजरमेंट क्या है। तो मैंने जो मंगाया है भाई वो है किंग साइज की बेडशीट। अच्छा आजकल बेडशीट वो इलास्टिक वाली भी आती है ना, जिसके कॉर्नर्स होते हैं जो गद्दे पे फिट हो जाती है, तो ये वो नहीं है। सो जस्ट अ प्लेन वाइट जिसमें ऐसी स्ट्राइप्स हैं, वाइट बेडशीट फॉर द बेड, एंड दिस कम्स विद 2 पिलो कवर्स, वाइट पिलो कवर्स। हालांकि ये कब तक वाइट रहेंगे पता नहीं राइट क्योंकि सब कुछ बेड पे आता है, खिलौने भी, खाना भी, बुक्स भी, खुद भी, उफ। तो ये पर ठीक है, मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते, भाई बच्ची का शौक है पूरा कर देते हैं, देखते हैं, खुश हो जाएगी। सो सी वाइट पिलो कवर्स, ये तो वैसे भी आप अगर आपकी प्रिंटेड बेडशीट्स होते हैं उसके साथ आप लगा सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो वैसे भी काम आएंगे। और ये है वाइट बेडशीट। अब मुझे बस वाइट वो कंफर्टर कवर या डुवे कवर जो होता है ना वो मंगाना बाकी है, तो वो भी मैं मंगाऊंगी तो पूरा सेट बन जाएगा। सो यस गाइस, दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड। क्लॉथ अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। मैंने पर्टिकुलरली किंग साइज मंगाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वीन तो नहीं था, आई थिंक किंग ही था। किंग क्यों मंगाया, क्योंकि मुझे हमारा जो गद्दा है वो बहुत स्प्रिंगी, बेड का वो काफ़ी बड़ा है और स्प्रिंगी वाला है, ओके, स्प्रिंग फिट टाइप का। तो उसमें थोड़ी सी भी छोटी चादर होती है ना तो इट डजंट गेट टक्ड इन इनसाइड। तो मैंने सोचा भाई किंग साइज ही लिया जाए ताकि अच्छे से स्नगली चारों तरफ से टक इन हो जाए और खिसके नहीं चादर। यस, सो आई थिंक मैंने मटेरियल तो आप लोग को दिखाई दिया है। इट्स लाइक दिस, या लाइक दैट। ये स्ट्राइप्स हैं, इसमें थोड़ी शाइनी स्ट्राइप्स हैं, ओके। और पिलो कवर्स हैं एंड बनाते हैं, होटल रूम बनाते हैं बेडरूम को और बच्चे का शौक पूरा करते हैं। तब कब तक ये वाइट रहेगा पता नहीं, वाइट से क्रीम हो ही जाएगा बट एनीवेज या, तो ये थी मेरी छोटी सी फैशन हॉल / छोटी सी ब्यूटी हॉल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स चाहिए हो, पसंद आए हो, लेने हो, तो आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक करिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप
जाके वहाँ से शॉप कर लीजिए। एंड मैं मिलूंगी अब आपसे अपने अगले वीडियो में या हॉल में, या देखते हैं किस चीज़ में। ट्यूटोरियल भी करने का मन है, बहुत दिनों से मेकअप ट्यूटोरियल नहीं किया। मेरे को कोई बोल रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ करिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कर देते हैं, कुछ करते हैं कुछ इनोवेटिव सा। तो या मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।